नमस्कार। ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिन्हें अंग्रेजी में हम कहते हैं एमसीक्यूज। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने बच्चों के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। ये वैक्सीन किस कंपनी ने तैयार की है? ए. सीरम इंस्टीट्यूट, बी. GlaxoSmithKline, सी. जाइडस कैडिला या डी. फाइजर। इसका सही उत्तर है बी. GlaxoSmithKline। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने बच्चों के लिए दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का टेक्निकल नाम RTS-S/AS01 है, जबकि मार्केट में हम इसे मॉस्क्विरिक्स कहते हैं, यानी मॉस्क्विरिक्स नाम से इसको जानते हैं। इस टीके को ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी GlaxoSmithKline ने तैयार किया है। ये वैक्सीन प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के खिलाफ काम करती है, जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक है। आपको बता दें कि मलेरिया की बीमारी परजीवी के कारण होती है, जो मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होती है। ऐसे में इस वैक्सीन को मंजूरी देने का निर्णय घाना, केन्या और मालवी में चल रहे एक पायलट कार्यक्रम की समीक्षा के बाद लिया गया है। इन देशों में इस टीके के उपयोग के बाद मलेरिया के लक्षणों में कमी पाई गई थी। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में खबरों में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए. गुजरात, बी. बिहार, सी. उत्तर प्रदेश या डी. छत्तीसगढ़। सही उत्तर है डी. छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है और साथ ही ये देश में एशियाई चीतों के अंतिम ज्ञात निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व को लेकर ये चर्चा में रहा। दरअसल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने छत्तीसगढ़ में एक नए टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है। ये रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों में समाहित है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मान्यता प्राप्त हुई है। ये मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। साथ ही ये उदंती सीता नदी, अचनकमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। ये रिजर्व झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है तथा बाघों की आवाजाही के लिए बांधवगढ़, जो मध्य प्रदेश में है, और पलामू टाइगर रिजर्व, जो झारखंड है, इन दोनों के बीच एक गलियारा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 3। वर्तमान में भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वॉरियर को आयोजित कर रहा है? ऑप्शंस हैं ए. फ्रांस, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. अमेरिका या डी. उज्बेकिस्तान। सही उत्तर है बी. यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वॉरियर का 6ठा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। 2 सप्ताह तक चलने वाला ये सैन्य अभ्यास 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। इस अभ्यास का पहला संस्करण साल 2013 में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास इंटर ऑपरेबिलिटी और एक्सपर्टीज को साझा करने और आतंकवाद से निपटने का एक संयुक्त अभ्यास है। अभ्यास के माध्यम से दोनों देश एक दूसरे के तकनीकों, हथियारों, उपकरणों और रणनीति से परिचित होते हैं तथा ये आपसी संबंधों को मजबूती भी प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 4। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? 1. जापान लगातार 3 वर्षों से इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कायम है। 2. वर्ष 2019 के बाद से ही सूचकांक में भारत की स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऑप्शंस है ए. केवल 1 सही, बी. केवल 2 सही, सी. 1 और 2 दोनों सही या डी. न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है सी. 1 और 2 दोनों सत्य। हाल ही में लंदन स्थित हेनले एंड पासपोर्ट ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया है, जिसमें भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष भारत की रैंकिंग में 6 स्थान की गिरावट हुई है। उल्लेखनीय है कि भारत के पासपोर्ट धारक कुल 58 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इस वर्ष की रैंकिंग में जापान और सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तथा इन देशों के पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। अफगानिस्तान को इस इंडेक्स में आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स मूलतः डॉक्टर क्रिश्चियन एच. केलिन द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित होती है। इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5।
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए. अबी अहमद अली, बी. नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे, सी. मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, या डी. जुआ मैनुअल सैंटोस। सही उत्तर है सी. मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को साल 2021 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। दिमित्री और मारिया दोनों का संबंध पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। दिमित्री 1993 में स्थापित स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजेटा के संस्थापकों में से एक है और वो रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े कार्यों में काफी सक्रिय है। नोवाजा के शुरू होने के बाद से अब तक इससे जुड़े 6 पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। दूसरी तरफ मारिया रेसा फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के प्रयोग तथा बढ़ती हुई अराजकता को बेनकाब करने की दिशा में पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ रही हैं। वे 2012 में खोजी पत्रकारिता के लिए गठित एक डिजिटल मीडिया कंपनी रैपलर की संस्थापक भी हैं। आपको बता दें कि अब तक 18 महिलाओं को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे आज के 5 MCQs। आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने हुए गलत, ये तमाम जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।